आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? एक पाथ जिसके थ्रू डेटा वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर किया जाता है। अ ट्रांसमिशन मीडिया refers to the medium by which the data is transferred from one device to another। यानी कि जैसे हमारे पास दो डिवाइस होता है, सपोज एक डिवाइस हमारे पास वन है और दूसरा टू है। हमें वन से टू में डेटा ट्रांसफर करना होगा, तो हमें कोई ना कोई पाथ की नीड होगी जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसफर हो सके। तो इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। यानी डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तभी डेटा का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हो सकता है। Transmission media is the path through which data is transferred from one device to another in a network. It can be classified into two types: wired transmission media and wireless transmission media. Wired transmission media को हम लोग guided transmission media भी बोलते हैं, और जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड का मतलब है वाइड, यानी हमें पहले से पता होता है कि किस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है। यानी सब कुछ पहले से गाइड किया हुआ है, इसलिए इसका नाम गाइडेड है। वायरलेस में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। वायरलेस का मतलब ये है कि हमें पता नहीं होता कि किधर से किधर डेटा ट्रांसफर होगा, और ऐसा कोई फिक्स पाथ भी नहीं होती। तो उस केस में क्या है, इसे हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। अब एक एक करके हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कौन कौन से मीडियम है, और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कौन कौन से मीडियम है। तो एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की, इन कंप्यूटर नेटवर्क, wire transmission media refers to the physical medium through which data is transferred from one place to another। कहने का मतलब क्या है, जो वायर ट्रांसमिशन मीडिया होता है ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकल मीडियम होता है थ्रू विच डेटा ट्रांसफर हो सकता है वन डिवाइस से अनदर डिवाइस तक। दिस मीडिया प्रोवाइड्स पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रेवल, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। कहने का मतलब क्या है कि एक फिजिकल पाथवे होता है जिसके थ्रू सिग्नल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रेवल कर सकता है किसी नेटवर्क में। सम कॉमन टाइप्स ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अगर इस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो ये सारे ही क्या है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है। एक एक करके हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया का क्या यूज है और किसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। सबसे पहला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह का होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दोनों ही लैन में इथरनेट नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर दोनों में फर्क क्या है कि शील्डेड जो है इसमें कई बार क्या होता है कि बेटर तरीके से प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कवरिंग नहीं होती है, शील्डिंग नहीं होती है अनशील्डेड के केस में। लेकिन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, शील्डिंग होती है जिसकी हेल्प से बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउटसाइड के इंटरफेरेंस से। मतलब जो इसमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है, जो नॉइज इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा होती है। Shielded twisted pair is commonly used in home and office network due to its cost effectiveness and ease of installation। जो हम लोग होम में
ऑफिस में यूज करते हैं वो ज्यादातर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, जो कि कॉस्ट भी जिसका कम होता है और इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है। और साथ के साथ ही घर में ऑफिस में इतनी ज्यादा आउटसाइड इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो इस केस में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो सही से काम भी करता है। अगर हम शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, इसमें बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है और ऐसे जगह के लिए ये ज्यादा सुटेबल है जहां पर हाई इंटरफेरेंस होता हो। हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के केस में शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का हम लोग काम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है, इंटरफेरेंस का जो चांस होता है वो कम होता है, बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसको हम लोग ज्यादातर नेटवर्किंग में यूज करते हैं, लैन के केस में और टेलीफोन लाइन के केस में। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज होता है जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि इनएक्सपेंसिव है, इजिली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है, डिसएडवांटेज यही है कि बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल के एग्जांपल है, डिसएडवांटेज है। लेकिन हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजीली इंस्टॉल भी हो सकता है और कम कॉस्ट भी लगती है। तो ये ज्यादातर होम और ऑफिस वगैरह में ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होते हैं। और इसका डायग्राम दिया हुआ है। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है कि दो वायर की ट्विस्टिंग यहाँ पर होती है, जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतनी कम इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं। ये बेसिकली जो ट्विस्टिंग होता है ये नॉइज को रिड्यूस करता है, तो जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतना बेटर होगा। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सबसे बीच में जो होता है वो सेंट्रल कंडक्टर होता है। सेंट्रल कंडक्टर के बाहर ये इंसुलेटिंग लेयर होता है। ये फिर से क्या है, मेटेलिक शील्ड होती है। और ये आउटर कवर होता है, यानी आउटर कवर है और ये इंसुलेटिंग लेयर है। ये इंसुलेटिंग लेयर भी जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं। इसमें बीच में ये मेटेलिक शील्ड होती है और एक हमारे पास होता है सेंट्रल कंडक्टर, जो कि मेन होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के बाद जो डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन जो होते हैं वो इस इनर कंडक्टर की वजह से ही होता है, सेंट्रल कंडक्टर की वजह से। तो ये जो फिगर है ये कोएक्सियल केबल का फिगर है, जिसमें सबसे इनसाइड जो होता है वो सेंट्रल कंडक्टर है। सेंट्रल कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग लेयर है। इंसुलेटिंग लेयर को कवर करने के लिए मेटेलिक शील्ड है और मेटेलिक शील्ड को आउटर कवर से कवर किया हुआ होता है। तो इसमें ये टोटल चार पार्ट है, वन बाय वन इसकी कवरिंग होती है। बीच में इंसुलेटर है ये दोनों, और ये दोनों मेटेलिक है, कंडक्टर है। ये ज्यादातर जो है केबल टीवी में यूज करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट में यूज करते हैं। Coaxial cable consists of a copper conductor surrounded by a dielectric insulating material and a metallic shield। जैसे ये कॉपर कंडक्टर की हमने बात करी कि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होता है और इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर मेटेलिक शील्ड होती है और फाइनली एक आउटर कवरिंग होती है, जो ब्लैक कलर की यहाँ आउटर कवरिंग दिख रही है। ये ज्यादातर केबल टीवी में यूज होता है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस केस में भी कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें
तो इसकी एडवांटेज जो है वो है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में इसमें बेटर शील्डिंग होती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि लेयर बाय लेयर है। तो इसमें लेयर बाय लेयर यहाँ पर दिया हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस के जो चांसेस हैं वो कम है। नेक्स्ट है हायर बैंडविड्थ। हायर बैंडविड्थ ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे बैंडविड्थ हाई दे रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ये मोर एक्सपेंसिव होता है और साथ ही इंस्टॉल करना भी ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस थे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, इसलिए इसके नाम में ही है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक टू ट्रांसमिट डेटा एज पल्स ऑफ लाइट। यानी लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, ग्लास और प्लास्टिक इसमें यूज हो रहा है और पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। दे ऑफर्स हाई डेटा ट्रांसफर रेट, लॉन्ग डिस्टेंस कैपेबिलिटीज एंड इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कहने का मतलब क्या है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल है, इसके कंपैरिजन में इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो काफी हाई होती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सुटेबल भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी इसमें कम होता है। जहां भी हमें हाई स्पीड नेटवर्क की बात हो, वहां पर हम इस फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होता है और इंटरनेट के बैकबोन कनेक्शन, जो मतलब मेन कनेक्शन होते हैं, उसमें भी हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो होता है, दो तरह का मोड होता है। एक होता है सिंगल मोड और एक होता है मल्टी मोड। अगर हम सिंगल मोड की बात करें, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, एक सिंगल मोड का डेटा ट्रांसफर होता है, सिंगल मोड ऑफ लाइट ट्रांसमिट होता है। जैसे कि लेजर लाइट, लेजर लाइट में क्या होता है, एक सिंगल कलर की लाइट होती है, एक सिंगल लाइट होती है। ऐसे ही अगर मल्टी मोड की बात करें तो मल्टी मोड जो होता है उसमें मल्टीपल लाइट यूज किया जाता है। जैसे कि आपने एलईडी में देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट लाइट होती है, डिफरेंट लाइट सोर्स होता है, तो इसे हम मल्टी मोड बोलते हैं। जो सिंगल मोड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। वहीं जहां पर मल्टी मोड हम यूज कर रहे हैं, मल्टी मोड फाइबर, वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले एडवांटेज देखते हैं। जैसे कि जो आपकी कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, दोनों की जो बैंडविड्थ होती है उसके कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक केबल की बैंडविड्थ ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की इम्यूनिटी भी इसमें ज्यादा है। सिक्योर तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन जितना अच्छा होगा एक्सपेंसिव भी होगा। तो एक्सपेंसिव का मतलब ही है कि इसमें ज्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इंस्टॉल भी उतना इजीली नहीं होता है। इसके लिए स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के अच्छे से इंस्टॉल हो पाता है। तो ये मेनली तीन जो है वो वाइड ट्रांसमिशन मीडिया जो हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, और इसे हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। कुछ एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है,
जैसे एक इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल की हम बात करें तो इथरनेट केबल सच एज कैट 5e, कैट 6, कैट 7 आर द सबसेट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इथरनेट केबल भी जो अगर हम देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल का ही एक डिफरेंट मतलब स्पेसिफिक टाइप है, और ये भी हम लोग जो है वो लैन में ज्यादातर यूज करते हैं सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन की के पर्पस से लैन में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, RJ45 कनेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। जो हमारी केबल होती है, केबल के साथ RJ45 कनेक्टर होता है। जैसे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये केबल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिन है, कलर यूज किया हुआ है, और इसको जो कनेक्ट किया हुआ है RJ45 पिन आउट से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड है, ये यहाँ दिया हुआ है, जैसे व्हाइट ग्रीन, ग्रीन, व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। टोटल 8 कलर कोड यहाँ दिया हुआ है। और ये इथरनेट केबल जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल का ही स्पेशल टाइप है, जो कि ज्यादातर हम लोग इथरनेट नेटवर्किंग में यूज करते हैं। लैन इस्टेब्लिश करने में हम इस इथरनेट केबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक दो और भी है, जैसे कि पावर लाइन कम्युनिकेशन। पावर लाइन कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इनेबल्स डेटा ट्रांसमिशन ओवर existing electrical power lines. It is sometimes used to provide networking in situations where laying dedicated network cable is impractical. कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग नेटवर्क डिजाइन करते हैं, डेडिकेटेड नेटवर्क होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसमें ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग पावर लाइन होती है उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर लाइन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, तो डेटा ट्रांसफर इजीली हो पाता है। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसका फुल फॉर्म ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम। जो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग है, स्ट्रक्चर केबलिंग रेफर्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो ये केबलिंग होता है एक स्टैंडर्ड वे में इसकी केबलिंग होती है। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। मतलब जो ये स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम है इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए एक बिल्डिंग और एक कैंपस के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ combination of twisted pair and fiber optic cable organized in structured manner। कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सिस्टम डिजाइन की जाती है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। The choice of wired transmission media depends on factors such as data transfer speed, requirement, distance, environmental condition, and cost consideration. Each type of cable has its advantages and limitations, and network designer choose the most appropriate medium based on specific needs of the network। कहने का मतलब क्या है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइड मीडिया पढ़े, हर किसी का अपना अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, तो ये हमें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का ध्यान में रख करके डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितने डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये सब चीज का ध्यान में रख करके हम नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में या बिल्डिंग के अंदर है तो वहां पर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। हाई डिस्टेंस हो गया तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर दिए। तो इस तरह के फैक्टर को हम कंसीडर करके
डिफरेंट टाइप के वाइड ट्रांसमिशन मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, अगर हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे वायर्ड में फिजिकल केबल का यूज होता था, इसमें फिजिकल केबल का यूज किए बिना डेटा ट्रांसमिशन होता है। In computer networks, wireless transmission media refers to the means of transmitting data between devices without the use of physical cables। मतलब इस वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, फिजिकल केबल का यूज नहीं करते और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसे इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, तो ये सब का यूज करके इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम इसके थ्रू किया जाता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। जो कुछ कॉमन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है वाईफाई, जिसे हम बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, और इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखना है। जो वायरलेस है वो ज्यादातर लोकल एरिया में यूज करने के लिए वाईफाई हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब एक अगर बिल्डिंग के अंदर हमें नेटवर्क यूज करना है, रूम के अंदर करना है, तो जहां पर भी हम लैन यूज करते हैं तो उसके अब्सेंस में लैन की जगह हम वाईफाई यूज करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। इट ऑपरेट्स इन द अनलाइसेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड सच एज 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मतलब राउटर जो है, राउटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। जो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं ये जनरली किसी चीज के लिए रिजर्व नहीं होता, अनरिजर्व होता है। मतलब इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, और ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या होता है कि ऑपरेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ जो है वो भी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं। इसमें भी हम अपने पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन वगैरह है। तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं। इट ऑपरेट्स इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड एंड सपोर्ट्स रिलेटिवली लो डेटा ट्रांसफर कंपेयर टू वाईफाई। मतलब क्या है कि जो आपकी वाईफाई है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक में ऑपरेट होता है। जो ब्लूटूथ है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अराउंड ऑपरेट होता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में जो है वो डेटा ट्रांसफर रेट वाईफाई के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। वाईफाई में क्या है, जनरली हम लोग एक कैंपस के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ में सर्टेन रेंज होता है, जैसे 10 मीटर के अंदर ही हम डेटा को एक्सेस करते हैं, अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। Infrared communication uses infrared light to transmit data between devices. It commonly found in remote controls for TV, audio system and other consumer electronics. जैसे कि जो हम लोग रिमोट वगैरह का यूज करते हैं तो रिमोट में ज्यादातर जो है वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 THz, टेराहर्ट्ज। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, जैसे टीवी रिमोट हो गया, ऑडियो सिस्टम में हम लोग रिमोट का यूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं,
तो डिवाइसेस के बीच में जो ये है इंफ्रारेड लाइट जो है ट्रांसमिट होता है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कनेक्टेड डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें लाइन ऑफ साइट नीडेड होती है। लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई टीवी है या सेटअप बॉक्स है, हम अगर किसी कोने से या कहीं से इसको ऑपरेट करते हैं तो इजीली ऑपरेट नहीं हो पाता है, लेकिन हम बिल्कुल सामने जा करके अगर ऑपरेट करें तो इजीली ऑपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट नीडेड होती है कि हमें कोई चीज सामने से यूज करना पड़ेगा, तब जा करके हम इसका फायदा ले सकते हैं, नहीं तो ये रिमोट जो है ये काम नहीं करता है। एडवांटेजेस में हम देख सकते हैं कि ये ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, काफी सिक्योर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव, these are high frequency waves that can be used to transmit data over long distances in a straight line, but this cannot penetrate through solid object. It consists of a transmitter, receiver and air. अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होता है, और बीच में एयर टाइप का मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इसमें क्या है कि कोई अगर सॉलिड चीजें हैं तो सॉलिड चीज के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं। एडवांटेज अगर हम देखें तो हाई बैंडविड्थ होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है कि वेदर वगैरह के कारण कई बार अफेक्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से रेंज नहीं आती। जैसे आपने देखा भी होगा, लोगों से सुना भी होगा कि कई बार जैसे मौसम वगैरह खराब होता है तो प्रॉपर मोबाइल फोन नेटवर्क काम नहीं करता है। तो इसका यही रीजन है, जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव का ज्यादातर यूज जो होता है वो मोबाइल फोन्स में करते हैं। मोबाइल फोन्स को ऑपरेट करने के लिए जो हमारा रिसीविंग एंटीना है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें क्या होता है कि वेदर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से जब मौसम खराब हो तो उस टाइम में प्रॉपर तरीके से नेटवर्क नहीं आता, तो हम लोग सीधा करते हैं मौसम खराब है और इस टाइम में रेंज काफी कम है, तो रेंज की प्रॉब्लम ज्यादातर इसी वजह से आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडियो वेव की, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव का जो रेंज होता है वो होता है 3 किलो हर्ज टू 1 गीगा हर्ज। RFID uses radio waves to identify and track objects equipped with RFID tags. It is used in various applications including supply chain management, access control, asset tracking. यानी कि जो रेडियो वेव है इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हम कर सकते हैं। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होता है, एक्सेस कंट्रोल के लिए, एसेट ट्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं। जो हमारी रेडियो होती है एएम एफएम, उसमें भी यूज होता है रेडियो वेव। ऐसे ही टेलीविजन में, वायरलेस लैन वगैरह में भी रेडियो वेव काम करता है। रेडियो वेव में क्या होता है कि जो जनरली डेटा ट्रांसमिशन होता है वो
ओमनी डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सेम वही है कि जो वेदर का है या इंटरफेरेंस की वजह से है, प्रॉपर तरीके से डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रेंज एक बार देख लें तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, 3 kHz to 1 GHz रेडियो वेव की ये फ्रीक्वेंसी रेंज है। नेक्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग डेटा टू एंड फ्रॉम अर्थ थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज और वेयर ट्रेडिशनल वायरलेस वायर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट फिजिबल। यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से होता है और ये ऐसे एरिया के लिए फायदेमंद है जो रिमोट एरिया हो, जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। और जब हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है वायरलेस तरीके से रिमोट एरिया में, तो हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ही प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं एनएफसी। ये ज्यादातर आजकल आपके फोन में भी आता है। फोन में जैसे एनएफसी इनेबल्स शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, टिपिकली विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर। मतलब कुछ सेंटीमीटर में, मीटर में भी इसका रेंज नहीं है, सेंटीमीटर में रेंज है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन स्मार्टफोन्स। इसका जो ज्यादातर एनएफसी का जो यूज होता है, एक तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए होता है, दूसरा अगर दो स्मार्टफोन के बीच में अगर हमें डेटा शेयर करना हो तो उस केस में एनएफसी का यूज होता है। नेक्स्ट है सेलुलर नेटवर्क। Cellular network provides wireless communication over a large geographic area using cell towers. जो सेलुलर नेटवर्क है वो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूजिंग सेल टावर्स। दे आर द फाउंडेशन फॉर मोबाइल फोन नेटवर्क्स एंड मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। यानी कि जो सेलुलर नेटवर्क होता है वो मेनली मोबाइल फोन नेटवर्क और मोबाइल इंटरनेट एक्सेस के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं इस सेलुलर नेटवर्क का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ये वायरलेस मीडियम का लास्ट टाइप है। वायरलेस नेटवर्क में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड सेंसर्स दैट वायरलेसली कम्युनिकेट विद ईच अदर टू गैदर एंड ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि जैसे हम देखें तो इस डायग्राम में देखें तो ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। इसमें बहुत सारे डिवाइस जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब वायरलेस तरीके से कनेक्टेड है। और जब यूजर इसको यूज करता है तो जैसे इंटरनेट एक्सेस होता है उस तरीके से ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क के थ्रू। Wireless transmission media offer the advantages of mobility and flexibility, allowing devices to connect without a constraint of physical cables। मतलब ये जो हमारा नेटवर्क है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसमें फिजिकल कनेक्टिविटी की नीड नहीं होती है, लेकिन क्या है इसका जो रेंज है वो लिमिटेड होता है, लो डेटा ट्रांसफर रेट होता है इन कंपैरिजन टू वायर्ड मीडिया। द चॉइस ऑफ wireless media depends on factors such as required coverage area, data transfer speed, power consumption and potential interference in the operating environment। कहने का मतलब जिस तरह से वायर्ड मीडिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे डिवाइसेस हैं
जो हमारा कम्युनिकेशन टाइप है उसका हम सिलेक्शन करते हैं स्पीड, रेट या फिर फिजिबिलिटी सब कुछ देख करके, रेंज देख करके करते हैं। वैसे ही वायरलेस में भी क्या होता है, वायरलेस में फिजिकल केबल तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होती है वाइड के कंपैरिजन में। साथ ही इसका जो रेंज होता है वो रेंज भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वायरलेस मीडिया को हम यूज कर रहे हैं। और ये वायरलेस मीडिया जो है वो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हम उसके हिसाब से ही इस वायरलेस मीडिया को चूज कर सकते हैं। जैसे कि डेटा ट्रांसफर का हम ध्यान में रखेंगे कि हमें कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर चाहिए। तो ये सब जो सिलेक्शन होता है, चाहे वाइड नेटवर्क हो या फिर वायरलेस नेटवर्क हो, दोनों के केस में ही डिफरेंट फैक्टर का हमें ध्यान में रखना होता है। उसमें से मेन फैक्टर जो है, एक तो स्पीड की होती है, इंटरफेरेंस होता है और साथ ही कॉस्ट का भी होता है। इसमें एक दिया हुआ है सिंक नोड के बारे में। जो हमारा वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क के थ्रू जब हम कोई भी डेटा को एक्सेस करते हैं, यूजर जैसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया, तो यहाँ पर बीच में आपको सिंक नोड दिख रहा होगा। तो ये सिंक नोड क्या है, इट इज अ नोड विथ नो आउटवर्ड कनेक्शन टू द अदर नोड। मतलब इसमें क्या है कि जो सिंक नोड होता है इसका कोई अदर कनेक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल ही अकेला होता है और ये अदर नोड को इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जैसे मान लो यूजर ने एक्सेस किया इंटरनेट के थ्रू, तो ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क के साथ ये सिंक नोड है और सिंक नोड ने क्या किया, इस नेटवर्क से डेटा लेकर के सिर्फ इंटरनेट को, मतलब जहां से यूजर एक्सेस कर रहा है वहां पर डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, लेकिन कहीं से भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये सिंक नोड यहाँ पर इसी तरह से काम कर रहा है कि बिल्कुल अकेला है और वायरलेस सेंसर नेटवर्क से डेटा एक्सेस कर रहा है और आउटसाइड वर्ल्ड में प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खुद एक भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वायरलेस सेंसर नेटवर्क काम करता है, ये भी चीज हमने देख लिया। और कैसे हम डिफरेंट मीडियम का सिलेक्शन करते हैं, ये भी चीज हमने देखा कि चाहे वो वाइड मीडियम हो या फिर वायरलेस मीडियम हो, दोनों का जो सिलेक्शन है, दोनों के सिलेक्शन का अलग अलग पैरामीटर है और उस पैरामीटर का ध्यान में रखकर हम डिफरेंट मीडिया का सिलेक्शन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। आज हमने जो पढ़ा है, आज का टॉपिक यही था, वायरलेस एंड वायर्ड मीडिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।